हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आप में से जो भी प्रयोगशाला परिचारक और टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस है इस वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। खनिज मिनरल क्या है? ऑप्शन ए द्रव, ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो खनिज मिनरल क्या होते हैं? तो ये है आपके अकार्बनिक ठोस। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। खनिज मिनरल्स जो है वो प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोती की रासायनिक संरचना है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड या ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो मोती की रासायनिक संरचना है, क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती में जो है, याद रखिएगा, हाँ, मोती में जो है वो 85% क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, 85% कैल्शियम कार्बोनेट होगा और 2 से 4% आपका क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। ठीक है, और 0 से 10% क्या हो जाएगा आपका? वो है कांची। लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, कांची योलिन। अब ये कांची योलिन क्या होता है? तो कांचीयोलिन पाया जाता है। ठीक है, तो ये कांचीयोलिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। ये क्या है? तो एक प्रोटीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन वाले क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। पहले कथन ए है और इसका कारण दिया है आर, है ना। तो कथन ए जो है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये इसका कथन है। कारण दिया है, धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर है, आर गलत है मतलब। और ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर गलत है ना। ठीक है, यहाँ पर गलत है मतलब कि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। तो कैसे गलत है? तो कथन ए जो दिया है, सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ये जो है ये सही बात है, लेकिन कारण क्या दिया है? धातु सोडियम वायु प्रभाव में होने पर गल जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम जो है ना, ये अत्यंत सक्रिय है, यानी कि एक क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसको जो है मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में रखा जाता है और हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पोटेशियम। याद रखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो वो है आपका पोटेशियम। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जैसे कि जो क्रियाशील धातु क्या होती है। ठीक है, तो क्रियाशील धातु वे होती है जो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है ना। क्रियाशील के आधार पर, मतलब क्रियाशीलता के आधार पर धातुएं जो है, धातुएं
दो प्रकार की होती है, किसके आधार पर? तो क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक है। पहला तो हो जाएगा कम क्रियाशील, और आपका ज्यादा क्रियाशील या अधिक क्रियाशील, ठीक है। कम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील धातुओं के कुछ उदाहरण हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया पोटेशियम, है ना, यहाँ पर अधिक पूछा था। पोटेशियम है, पैलेडियम है और सीजियम है। और जो कम क्रियाशील धातु के उदाहरण देखते हैं तो वो हो गए आपके मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और आयरन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। कम क्रियाशील पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, और आपका क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। अब यहाँ पर आपको सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु बतानी है। ऑप्शन ए है लिथियम एवं पारा, ऑप्शन बी है लिथियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम एवं पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लिथियम एवं ऑस्मियम जो है वो क्रमशः बोला है ना, यानी कि क्रमशः हो जाएगा हल्की धातु में लिथियम। तो पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है, याद रखिएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है लिथियम का? तो 3 होता है, ठीक। और सबसे क्या पूछा है? सबसे भारी, है ना, सबसे भारी जो है पृथ्वी पर वो क्या है? ऑस्मियम है, सबसे भारी धातु, ठीक। या सबसे अधिक घनत्व वाला धातु भी होता है, कौन सा? तो ऑस्मियम क्या है? सबसे अधिक घनत्व वाला धातु भी है, याद रखिएगा। ठीक है, घनत्व सबसे अधिक ना, सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम। यहाँ पर कठोरतम धातु पूछा है, याद रखिएगा ना, कठोरतम धातु। तो क्या हो जाएगा कठोरतम धातु? तो वो है आपका प्लेटिनम, ठीक है। ये क्या है? जैसे कि ये धातु है, प्लेटिनम क्या है? धातु है। लेकिन यहीं पर आपसे अधातु पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? अधातु पूछेगा तो हीरा, याद रखिएगा, हीरा, ठीक है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, ठीक है, जबकि प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? ऑप्शन ए कार्बोरेंडम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कास्ट आयरन, ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है एक पदार्थ है जो बहुत कठोर और तन्य होता है। बाकी इन तीनों के बारे में भी जान लेते हैं हम, जैसे कि कार्बोरेंडम दिया है, ये क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण जो है एल्यूमिनियम गुण धर्म से युक्त होता है, ठीक है, जो कठोर एवं तन्य नहीं है। ये क्या है? ना कठोर है और ना ही तन्य है। टंगस्टन के बारे में जानते हैं, उससे पहले कास्ट आयरन देख लेते हैं, ठीक है। कास्ट आयरन जो होता है ये कठोर तो होता है, क्या होता है? कठोर होता है, ठीक है, लेकिन किंतु इसका जो भंगुर प्रवृत्ति के कारण जो है दबाव पर ये क्या होता है? तन्य नहीं होता। ये क्या है? कठोर होता है, याद रखिएगा। कास्ट आयरन जो है कठोर होता है लेकिन जो है तन्य नहीं होता। तन्य क्या है? नहीं होता। उसके बाद जो है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है? इसका गलनांक बिंदु जो है वो अधिक होता है, लेकिन ये भी तन्य, ये तन्य धातु है ना, ये क्या है? तन्य धातु है, ठीक है, किंतु क्या है? ये कठोर नहीं होता, ये जो है वो कठोर नहीं होता। कौन? टंगस्टन। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम जो है अभंगुर होने के कारण जो है वो कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण जो है वो तन्य धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी मरकरी यानी कि पारा, ऑप्शन सी है सोना, ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूरेनियम।
सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो है आपका यूरेनियम, जिसका परमाणु भार है ना, परमाणु भार कितना होता है, तो इसका परमाणु भार भी याद रखिएगा 238.03। ठीक है, ये इसका परमाणु भार हो गया, किसका, तो यूरेनियम का। और इसका घनत्व जो है वो कितना होता है, तो 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, घन सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी लेड टेट्रा ऑक्साइड, ऑप्शन डी बोरॉन नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। कैसे लैंप, तो पीले लैंप ना। इन लैंपों में निम्न में से किसी का मतलब किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सोडियम, याद रखिएगा सोडियम। सामान्यतः जो है वो तीन तरह के, कितने तरह के, तो तीन तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बहुता यातायात में। तो पहला जो हो गया आपका सोडियम लैंप, है ना। सोडियम लैंप में क्या होता है, इससे पीली रोशनी निकलती है। सोडियम लैंप से कैसी रोशनी निकलती है, तो पीली रोशनी निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। मरकरी लैंप, दूसरा लैंप क्या हो गया आपका, मरकरी लैंप। मरकरी लैंप में कैसी रोशनी निकलती है, तो इससे श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है। ये हो गया आपका दूसरा लैंप, ये पहला है, ये दूसरा है। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तो प्रतिदीप्ति। इन लैंपों के नाम भी याद रखिएगा, प्रतिदीप्ति लैंप, प्रतिदीप्त लैंप है तीसरा। इससे कैसी रोशनी निकलती है, तो इससे एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका सोडियम, क्योंकि यहाँ पर पीले लैंप की बात हो रही है, यानी कि सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए यह सस्ते होते हैं, ऑप्शन बी इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ऑप्शन सी ये आंखों के लिए शीतल है, या ऑप्शन डी है यह चमकदार रोशनी देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सोडियम ऑक्साइड तथा ऑर्गन, ऑप्शन बी सोडियम वाष्प तथा नियॉन, ऑप्शन सी पारा वाष्प तथा ऑर्गन, ऑप्शन डी है मरकरी ऑक्साइड तथा नियॉन। तो प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु जो है वो है आपके पारा वाष्प तथा ऑर्गन, याद रखिएगा पारा वाष्प तथा ऑर्गन। नेक्स्ट है, अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन जिसे कहते हैं, मुख्यतः है। ऑप्शन ए मैग्नीज सिलिकेट, ऑप्शन बी सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन सी सोडियम फास्फेट, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वो क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट। ये अति मुलायम खनिज टॉल्क है, जिसे क्या कहते हैं हम, मैग्नीशियम सिलिकेट भी कहते हैं। इसका उपयोग जान लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जैसे कि साबुन निर्माण में होगा, बेबी टॉल्क जो पाउडर आता है उसमें होता है, कॉस्मेटिक उद्योग में इसका यूज होता है, कपड़ा उद्योग में, प्रिंटिंग स्याही में, है ना, कृषि उद्योग में और डिटर्जेंट आदि में इसका यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। ऑप्शन ए चीनी मिट्टी, ऑप्शन बी कोरंडम, ऑप्शन सी जिप्सम, या ऑप्शन डी टेल्क या टॉल्क। ठीक है, तो किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है पूछा है आपसे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम में जो है वो कैल्शियम विद्यमान होता है। नेक्स्ट है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मोनोजाइट किसका अयस्क है, ऑप्शन ए जर्कोनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी लौह।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम। ठीक है, जो थोरियम, थोरियम क्या है, तो थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु है, याद रखिएगा। थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव धातु है। ठीक है, और मोनोजाइट जो है वो थोरियम, लेंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है। कौन सा, तो मोनोजाइट क्या होता है, तो याद रखिएगा किसका किसका मिश्रण होता है, थोरियम का, लेंथेनम का और सीरियम का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है, ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन डी है सोडियम सल्फाइड। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड या ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्सलेट। तो याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जब पूछे चूना पत्थर तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, और जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात हो रही तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी है चूना पत्थर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम से बना होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट, है ना, का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है, अब अभी हमने पढ़ा कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन ए है अनबुझा चूना, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आऊं आपके लिए। तो जरूर से इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट का यूज किसमें मतलब उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो Ca, इसका रासायनिक सूत्र भी याद रखिएगा, पेपर में पूछता है, CaSO4, है ना, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा सोना, है ना। धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता जो होती है सबसे कम होती है ना, जिसके कारण यह जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, माइका डैश है, ऑप्शन ए उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऑप्शन बी उष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऑप्शन सी उष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऑप्शन डी उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो माइका क्या है, तो उष्मा का चालक होता है तथा विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा, उष्मा का चालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। अब अवरोही क्रम बोल दिया है आपको, मतलब कि आपको बड़े से छोटे की ओर जाना है ना। तो ऑप्शन ए दिया है इस्पात, पारा, सोना, किसके अनुसार आपको बताना है, तो उसके घनत्व के अनुसार बताना है। ऑप्शन बी है सोना, पारा, इस्पात, ऑप्शन सी है इस्पात, सोना, पारा, ऑप्शन डी है सोना, इस्पात और पारा। तो सबसे ज्यादा घनत्व जो है वो किसका हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, सोना, पारा फिर इस्पात। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, ऑप्शन बी द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ऑप्शन सी है आयतन प्रति इकाई द्रव्यमान, ऑप्शन डी है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान प्रति इकाई
आयतन, याद रखिएगा किसी पदार्थ के घनत्व को खाली स्थान यानी कि डेस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या है वो? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया जाता है किसी पदार्थ के घनत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊष्मक यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव किस धातु से बना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम। याद रखिएगा नाइक्रोम, ठीक है। विद्युत ऊष्मक जो इलेक्ट्रिक हीटर में तापन अवयव जो है किस धातु से बना होता है? तो नाइक्रोम धातु से बना होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लोहा और इस्पात, ऑप्शन बी खिलौने, ऑप्शन सी ग्लास और कुम्हारी, ऑप्शन डी है विद्युत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, वैद्युत। तो वैद्युत उद्योग में जो है वो अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने धातु, खनिज, अयस्क, है ना, उनके गुण धर्म उपयोग से रिलेटेड एमसीक्यूज लिया है इस वीडियो में मैंने, जो कि आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी ये केमिस्ट्री क्लास। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू एमसीक्यूज के साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीन। यहाँ पर क्या पूछा है? द्रवों में ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पूछा है आपसे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पारा। ठीक है, पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। यहाँ पर द्रवों में पूछा था तो आप यहीं से आंसर लगा दीजिएगा कि पारा जो है द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट है पारा यानी कि मरकरी, है ना। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर पूछा है। ऑप्शन ए सीसा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी निकिल, ऑप्शन डी टीन। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। ऑप्शन ए उच्च घनत्व, ऑप्शन बी उच्च द्रवता, ऑप्शन सी उच्च संचालन शक्ति, या ऑप्शन डी है उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो क्या है इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च संचालन शक्ति के कारण जो है पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? पूछा है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेड। जो जल के साथ पूछा है ना, किसके साथ पूछा है? जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, वो कौन सा है? तो लेड धातु है। नेक्स्ट है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम के, ऑप्शन बी तांबे के, ऑप्शन सी कार्बन के, या ऑप्शन डी है लोहे के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबे के। याद रखिएगा, तांबे के। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। तो किसके ऊपर से? तो तांबे के। धातुएं हैं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एवं प्लेटिनम, ये जो है जल या भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। याद रखिएगा, ना ही जल से और ना ही भाप से। कौन कौन सी जो धातु है वो अभिक्रिया नहीं करती? अभी मैंने बताया कौन कौन सी है। तो आपका हो गया लेड, हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया। इसको याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है आपसे, है ना, कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो जल से और भाप से अभिक्रिया या प्रतिक्रिया नहीं करती। तो लेड है, कॉपर है ना, गोल्ड और क्या है आपका? प्लेटिनम है ना, सिल्वर है। ये सभी धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है ऑप्शन ए चूने का पत्थर, ऑप्शन बी पीच ब्लेंड, ऑप्शन सी मोनाजाइट रेत या ऑप्शन डी है हेमेटाइट। तो लोहा जो है जिससे प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है सभी को पता होगा, हेमेटाइट द्वारा, है ना, ऑप्शन बी हेमेटाइट से। हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनाजाइट रेत, मोनाजाइट रेत जो दिया है ना, इससे थोरियम प्राप्त होता है। मोनाजाइट रेत से क्या प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा, थोरियम। ठीक है, थोरियम प्राप्त होता है। और पीच ब्लेंड, ये जो पीच ब्लेंड है, इससे क्या प्राप्त होता है, तो यूरेनियम। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है। ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी सिडेराइट, ऑप्शन सी लिमोनाइट या ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो लौह अयस्कों में से बेलाडीला में जो है वो हेमेटाइट का खनन होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी लिग्नानाइट, ऑप्शन सी है बॉक्साइड या ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से, कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग करते हैं, तो हम बॉक्साइट खनिज का ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम बॉक्साइड, यह भी हमने पढ़ा, सही है ये युग्म। ऑप्शन बी है कॉपर सिनेबार, ऑप्शन सी है जिंक कैलामाइन, ऑप्शन डी है आयरन हेमेटाइट। तो सही युग्म जो है वो कौन सा है इन चारों में से, तो ए तो सही है। कौन सा नहीं है पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं है पूछा है, कॉपर सिनेबार, जिंक का होता है कैलामाइन और आयरन का हेमेटाइट। तो इसका जो सही नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर का सीने बार नहीं होता। जो कॉपर है ना, सीने बार नहीं होता। कॉपर का क्या हो जाएगा आपका, कॉपर का वो हो जाएगा आपका क्यूप्राइट। क्यूप्राइट होता है कॉपर का। ठीक है, और ये जो सीने बार है, ये जो सीने बार है ये किसका होता है, तो पारा का होता है, याद रखिएगा, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, याद रखिएगा इसे। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होगा, कॉपर का क्यूप्राइट होगा, सीने बार का क्या हो जाएगा आपका, सीने बार का हो जाएगा पारा, है ना, सीने बार का है पारा। और मर्क्यूरी, जिंक का होता है कैलामाइन और आयरन का होता है हेमेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कूट वाले प्रश्न है एक दो, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आजकल कोट वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, ये उसका कूट दिया है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें पूछा है कि सूची एक औद्योगिक प्रक्रम, के सूची एक है जो कि औद्योगिक प्रक्रम है, को सूची दो यानी कि किस उद्योग से संबंधित है। ये जो किस उद्योग से संबंधित है के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हम सूची एक और सूची दो का मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो भंजन, ऑप्शन ए है भंजन, बी प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण और वल्कनीकरण, ये दिया है, ये क्या है, औद्योगिक प्रक्रम है। और सूची दो में दिए हैं किस उद्योग से ये प्रक्रम जो है वो संबंधित है। तो भंजन जो है वो किस से संबंधित है, ये आपके पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक है, प्रगलन किससे संबंधित है, तो ये आपके ताम्र से संबंधित है। हाइड्रोजनीकरण ये हो जाएगा आपका खाद्य वसा, और वल्कनीकरण ये हो जाएगा आपका रबड़। तो ए का जो है वो दूसरा, बी का तीसरा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए का दूसरा, बी में और सी में, है ना। प्रगलन का है आपका ताम्र, तीसरा भी है, और हाइड्रोजनीकरण का हो जाएगा खाद्य वसा, चार इसमें है। सी का चौथा हो जाएगा, है ना, और डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सूची वाला कूट वाला क्वेश्चन है ये। तो सूची एक प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ, है ना, को सूची दो यानी कि तत्व से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये आपका सूची दिया है, सूची एक और सूची दो, और ये आपका दिया है कूट। सूची एक में क्या दिया है, तो हीरा, संगमरमर, बालू और माणिक्य। सूची दो में है कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और कार्बन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा का क्या सही आंसर हो जाएगा, कार्बन।
ठीक है, कार्बन तत्व। उसके बाद संगमरमर, संगमरमर का हो जाएगा आपका कैल्शियम। बालू का हो जाएगा सिलिकॉन। और माणिक्य का हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, ये इसका सही सुमेलित हो गया। तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो इसमें पूछा है आपसे कि इन चारों में से क्या है जो जल से भी हल्का होगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम। याद रखिएगा, ये जल से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आप सभी को पता ही होगा, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो कौन सबसे अच्छा आघातवर्ध धातु है? वो हो जाएगा आपका सोना, है ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो इसे संक्षारण से भी बचाती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिया है गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी एनोडीकरण, ऑप्शन सी विद्युत अपघटन या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एनोडीकरण। याद रखिएगा, एनोडीकरण कहते हैं जो कि इसे संक्षारण से भी बचाती है, यानी कि जंग लगने से भी बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु न तो ठंडे जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा कि ऐसी कौन सी धातु है जो ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या लेंगे हम? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। एल्यूमिनियम भी है और आयरन भी है और जिंक भी है, जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और ना ही गर्म जल के साथ। नेक्स्ट है, लेड कॉपर सिल्वर और डैश जैसी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। अब यहाँ पर तो बता दिया कि लेड नहीं करता, कॉपर नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, और एक कौन सा है जो धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते? तो ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी सोना या ऑप्शन डी आयरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोना। सिल्वर दिया है मतलब उसके बगल में आ गया आपका सोना, ठीक है, गोल्ड। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी है नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक में क्या हो जाएगा? जो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करके खुद को रिड्यूस करता है, वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रिक अम्ल है वो, है ना। इसका सूत्र हो जाएगा HNO3। ये है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातुएं डैश से अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, बोला है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब धातुएं किससे अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक अम्ल। याद रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है जब धातुएं, तब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित नहीं होती। याद रखिएगा, नहीं होती ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अति तनु अम्ल HNO3 से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है? अब HNO3 यानी कि यहाँ पर हो गया आपका नाइट्रिक अम्ल। किसकी बात हो रही है? तो नाइट्रिक अम्ल की बात हो रही है, याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल ना से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम या फिर आपका मैग्नीज। याद रखिएगा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। ठीक है, ये जो दोनों है ये
धातु है जो अति तनु अम्ल HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती? ध्यान दीजिएगा, नहीं करती बोला है। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी Al, ऑप्शन सी है Zn या ऑप्शन डी है Cu, यानी कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, कॉपर। याद रखिएगा, कॉपर। कॉपर धातु जो है वो तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी अम्लराज या ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल। तो सोना और प्लेटिनम को गला सकता है वो होता है आपका अम्लराज। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? ऑप्शन ए सहसंयोजक आबंध, ऑप्शन बी आयनिक आबंध, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धातु और अधातु के बीच जो है वो आयनिक आबंध उपस्थित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अयस्क, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी मलबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका अयस्क और खनिज में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको क्या कहेंगे हम? खनिज कहेंगे ना। पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को क्या कहते हैं हम? तो खनिज कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है Hg, ऑप्शन बी Au, ऑप्शन सी है Ag या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, Hg, है ना। तो किस धातु को उसके अयस्क से वायु में केवल गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है? बोले ना, सिर्फ गर्म करना है और प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपका है Hg, यानी कि पारा। ठीक है, जिसे हम मर्क्यूरी भी कहेंगे। ठीक, तो ये थे आज के टोटल 50 क्वेश्चंस। आपके इन 50 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े भी हेल्पफुल लगे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन भी जरूर से दबाइएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।